बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे सामने एक पेस्टल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने अपने जहन में रखना है बेंचमार्क क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिस तर्ज पे आपके पास सवालात आ सकते हैं और आसान है। पेस्टल बहुत आसान है अगर आपके जहन में चीज़ें मौजूद है। ठीक है, आज जरा उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है भैया कि क्विक रिलीफ लिमिटेड, असल में ना ये सी ए फाइनल का क्वेश्चन है क्योर लिमिटेड के नाम से। कि आपने उसको ज़रा सा मॉडिफाई किया है, नाम चेंज किया है इसका और एक आध कंटेंट इसका चेंज किया है, लेकिन है ये सी ए फाइनल का क्वेश्चन। क्विक रिलीफ लिमिटेड इज अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इज कंसिडरिंग स्टार्टिंग ऑपरेशंस इन मलान। हम एक कंपनी है, एक दूसरी कंट्री में जो है वो मलान कंट्री है, उसमें जो है वो हम जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल का सेटअप लगाने के लिए। अ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट कंट्री, जहन में डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें अवाम गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मोरलेस स्टेबल होती हैं, गवर्नमेंट जो है ना वो बादशाहत वाली नहीं होती, एसेट कब्जे में नहीं जाते हैं। तो मेरे पास एक पॉलिटिकल फैक्टर आ गया। ठीक है जी, इट हैज़ कंडक्टेड इन्वायरमेंटल स्कैन एंड समराइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस कंपनी ने ऑलरेडी एक जो है वो स्कैनिंग कर ली है एनवायरनमेंट की और कुछ फैक्टर्स आपके सामने रखे हैं उसने। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? पेस्टल एनालिसिस हमने करना है, एक्सेप्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब आओ जरा दोस्त, पेस्टल फैक्टर्स हमने ध्यान में रखने। पेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल तो उसने निकाल दिया, लीगल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन मिलान, वो कंट्री जिसमें हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इज रेगुलेटेड थ्रू ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रेमवर्क, लीगल, इसकी हमने कंप्लायंस करनी है। ठीक है, फिर द ओवरऑल हेल्थ एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव। ठीक है जी सर, जहाँ हम जा रहे हैं ना, हमारी प्रोडक्ट की इंशाल्लाह डिमांड होगी, वहाँ हेल्थ एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं है। डिस्पाइट इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक फैक्टर, रेट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्लाइनिंग कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम, और कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है। इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों की इनकम कम होगी, प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी। डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिडरेबली। अच्छा, ये क्यों भाई? इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नीचे भी आ रही है, फिर भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, ऐसा क्यों? सर हमारा जो हेल्थ एनवायरनमेंट है सर वो बड़ा ख़राब है। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान का हेल्थ एनवायरनमेंट ख़राब है। क्यों ख़राब है जी? पोल्यूशन इतनी है, गटर खुले हुए जगह जगह। ठीक है जी, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है, आप किसी बाहर से खाना खा लें तो 2 दिन फिर आप पेट पकड़ के बैठे होंगे। सर ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अभी तक हमने देख लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट में जो है वो हेल्थ के हिसाब से कंड्यूसिव नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नीचे आ रही है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो सर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है। फिर 40% पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, सोशल वाला फैक्टर। ठीक है जी, सोशल फैक्टर, सर हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, 40% बच्चे और बूढ़े हैं जो बीमारी के लिए ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा उनको वो बीमार पड़ सकते हैं। फिर इंटरेस्ट इन हेल्दी लाइफस्टाइल इज गेटिंग पॉपुलैरिटी इन यूथ। ठीक है जी, अगेन एक सोशल फैक्टर, हमारे पास जो यंग जनरेशन है, जो 60% आबादी है, वो हेल्दी हैबिट्स को जो है वो अडॉप्ट कर रही है ताकि फिट रह सकें। ठीक है जी, गवर्नमेंट इन मिलान हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़। ठीक है जी, पॉलिटिकल बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टैक्स हॉलीडेज। सर पॉलिटिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए टैक्स हॉलीडे, आओ नया काम शुरू करो, टैक्स नहीं दो 3 साल तक, 4 साल तक। ठीक है जी, फिर सब्सिडाइज लोन्स, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट लोन्स, पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, आप उसको चाहो तो इकोनॉमिक में भी डाल सकते हो, पॉलिटिकल फैक्टर, सस्ते लोन मिल रहे हैं सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रमोट करने के लिए। द ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स इज इमर्जिंग, ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स, ये सोशल फैक्टर भी है, लोग जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लोगों का बिहेवियर जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रहा है, और एट द सेम टाइम ये टेक्नोलॉजिकल वो भी है। मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग मोबाइल ऐप्स, वही बात हो रही है सोशल एंड सोशल मीडिया फॉर मेकिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स। अगेन ई कॉमर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल का टेक्नोलॉजी वाला जो पॉइंट है उसमें ये लिख सकते हो आप। द की प्लेयर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैव बीन यूजिंग सोशल मीडिया टू मार्केट देयर प्रोडक्ट एंड CSR एक्टिविटीज़। सर इसका मतलब है टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है मार्केटिंग टूल के तौर पे, तो ये भी मेरे पास एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है जी, सच एज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कंडक्टिंग फ्री पब्लिक अवेयरनेस सेशंस, ये हो रहे हैं सर मार्केटिंग के लिए। ठीक है जी, स्पॉन्सरिंग ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पर्सन, ये जो है वो एक सोशल फैक्टर भी है और हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी है। अब सारी चीज़ें हमारे सामने, आप यकीन करें इसमें से एक एक चीज़ उठा उठा के हमने लिखनी, कुछ भी नहीं है इसके। खुद सोचो पॉलिटिकल में क्या क्या फैक्टर्स आने चाहिए। रोको इसको 2 मिनट, मुझे कोई इंग्लिश नहीं चाहिए, लिस्ट डाउन कर लो 4 पॉलिटिकल फैक्टर्स, खुद लिस्ट डाउन करो, सोचो इसके अंदर से क्या होने चाहिए। वीडियो यहाँ रोको,
लिस्ट डाउन करो, मैं रुका हूं यहाँ पे, 4 पॉलिटिकल फैक्टर्स लिस्ट डाउन करो, कर लो, फिर इस वीडियो को खोलो, देखो मैं रुका हूं। चलो आप देखते हैं जनाब, पॉलिटिकल फैक्टर्स। नंबर 1 सर, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है जी, तो डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज अ की कंसिडरेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लोगों का ख्याल रखती है, ठीक है जी, लोगों का ख्याल का मतलब है उनकी हेल्थ का ख्याल रखेगी तो हमारा बिजनेस फ्लरिश करेगा। नंबर 2, देखो मैंने कोई लंबी कहानी नहीं लिखी, सिर्फ लिखा डेमोक्रेटिक कंट्री की कंसिडरेशन इज पीपल, डन। नंबर 2 सर, हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज आर स्टेबल एंड हैज अ क्लियर स्टांस ऑन डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये मैंने खुद से पॉइंट निकाला है, क्यों? क्योंकि ऊपर वो आपको बता रहा है कि जनाब कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एक क्लियर कट स्ट्रेटजी लेके चल रही है कि हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डेवलप करना है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है हमारी सर, ठीक है जी, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आप चाहो तो सेकंड पॉइंट को स्किप करके तीसरे के अंदर उसको कवर कर सकते हो। फिर टैक्स हॉलिडे, जैसे मैंने आपको बताया, एज एन इंसेंटिव फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल मामला। सब्सिडाइज लोन टू इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। मुझे पता है मैंने सारे पॉइंट्स ऊपर से लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, इवन अगर मुझे ऊपर इतनी डिटेल ना भी दी होती तो मैं खुद से भी एज्यूम करके लिख सकता, लेकिन आपके लेवल पर सवाल मोर और लेस ऐसा होगा कि जिसमें अच्छी खासी चीजें ऊपर से ही आ रही होंगी। अब बता 4-5 पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं क्या क्या? सर, एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हैं, ठीक है जी, सब्सिडाइज लोन्स हैं, ठीक है जी, और आप ये भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबल है और क्लियर स्टांस है गवर्नमेंट का कि हमने बिजनेस को, लोगों को डेवलप करना है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, दो ही चीजें होनी चाहिए सर इसके अंदर, एक तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, ठीक है जी, डिमांड जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ड्यू टू नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ, ठीक है जी। आप चाहो तो उसको 3 पॉइंट्स में भी तोड़ सकते हो, इन्फ्लेशन का पॉइंट अलग कर लो, कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम नीचे जा रही है वो अलग कर लो, ठीक है जी। सोशल फैक्टर्स, 40% पॉपुलेशन जो है वो आइदर चिल्ड्रन और ओल्ड एज है, सोशल फैक्टर डेमोग्राफिक, ठीक है जी, जो मोर प्रोन टू हेल्थ इश्यूज, ठीक है जी। फिर आइडियोलॉजी, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में आइडियोलॉजी बढ़ रही है किसकी, यंग लोगों के बीच में कि यार हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो, ठीक है जी। पीपल आर सोशली कनेक्टेड, मैंने आपको कहा ना सोशल मीडिया, सोशली कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एप्स, ठीक है। अभी आप खुद भी लिख सकते हैं सर, 3 पॉइंट्स हैं, 40% आबादी जो है वो बच्चे और बूढ़े, 60% आबादी यंग है, इन दोनों के बारे में बता दो। जो बूढ़े और बच्चे हैं वो हमारे लिए प्रोडक्ट हैं सर, वो हमारे कस्टमर्स हैं, जो यंग लोग हैं वो हमारे बागी हैं, वो जो है वो हेल्थ इश्यूज को फोकस कर, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको फोकस करके बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि सर हमारा प्रोडक्ट जो है वो इनके लिए इतना बेनिफिशियल, इतना अच्छा साबित, मतलब वो अगर लाइफस्टाइल उनकी अच्छी हो जाएगी तो वो हमारे फिर कस्टमर नहीं रहेंगे सर, हमारी प्रोडक्ट से वो दूर जाते जाएंगे, ठीक है, होता है फैक्टर है ना। हम देखो याद रखो, पेस्टल के अंदर अच्छाई और बुराई नहीं करनी है, पेस्टल इज द फैक्टर जो आपने बताना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अच्छा है बुरा है वो हमने नहीं लिखना है इसके अंदर, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, खुद सोचो, ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स के थ्रू ऑर्डर करना, ऊपर उसने बताया। नंबर 2, डिफरेंट कंपनीज आर यूजिंग सोशल मीडिया एप्स फॉर प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि सोशल मीडिया यहाँ यूज हो रहा है एज अ मार्केटिंग टूल। फिर जी एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, सर सीधी सी बात है, जब एक बिजनेस ऑनलाइन जाता है ना फिर उसके बिजनेस की बाउंड्रीज नहीं रहती, तो हर बिजनेस ये चाहता है कि टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल हो, आवाम टेक्नोलॉजी यूज करके हमसे कनेक्ट हो, तो यहाँ यही हो रहा है कि सर कंपनीज भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और लोग भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए, तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से काफी बाहर निकल गई, यानी सर अब कंपनी का प्रोडक्ट वो बंदा भी यूज कर रहा होगा जो काफी दूर बैठा होगा, उसको कंपनी की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, हम उसको जाकर डिलीवर कर देंगे। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने ये लिखना है कि ई कॉमर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है जी, कंपनीज सोशल मीडिया एप्स को यूज कर रही हैं एज अ मार्केटिंग टूल, एज अ प्रमोशनल टूल, और सर हम जो है वो खुश भी इस चीज़ के ऊपर हैं कि अवाम उन्नास में भी टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस है और वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारे कस्टमर बन रहे हैं, वो ऑर्डर टेक्नोलॉजी की बेसिस पे देते हैं, और हमारे पास अब फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ऑर्डर करें हम आपके पास गुड्स पहुँचा देंगे। लीगल इश्यूज़, आपने एक तो टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडाइज लोन्स के बारे में चीज़ें देखनी है, और दूसरा आपको कंप्लायंस करनी है ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये तो था पेस्टल। व्हाट इफ के एग्जामिनर आपसे इसी उसमें पूछे कि जी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स भी लिखें, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे सर? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, खुद सोचो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या होनी चाहिए। 2 मिनट मैं यहाँ रोक रहा हूँ, सोचो अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हो रहा है, बच्चे बूढ़े ये भी मौजूद हैं सोसाइटी में, ठीक है जी, टैक्स इंसेंटिव्स भी मिल रहा है,
ठीक है जी। और सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडाइज लोन भी मिल रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको इंटाइस कर रही हैं, आ जाओ आ जाओ, आओ बिजनेस में आ जाओ। क्या लिखा है देखें, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल एंड चिल्ड्रन, नॉन कंड्यूसिव हेल्थ एनवायरनमेंट। ठीक है जी, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ई कॉमर्स की बेसिस पे हमारी मार्केट बढ़ गई है सर, अपॉर्चुनिटी, पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स अ गुड साइन फॉर अस, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट अब वो बंदा भी यूज करेगा जो फार अवे बैठा है, उसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, ही जस्ट नीड टू ऑर्डर थ्रू ऑनलाइन और हम उसको गुड्स पहुंचा देंगे। एक हमारे पास वो है सर, आइडियोलॉजी ऑफ हेल्दी लाइफ। देखें, एक अपेरेंटली एक थ्रेट है कि हेल्दी लाइफ अगर लोगों अडॉप्ट करेंगे हेल्दी लाइफ हैबिट्स, तो क्या होगा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगी बनना, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी तो है, हर्बल प्रोडक्ट्स ले आओ यहाँ पे, जो हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करने के लिए वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल करेंगे, वो आप दे दो उनको। ठीक है जी, तो सर हम हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, पॉसिबल फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस हर्बल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। फिर टैक्स है, टैक्स इंसेंटिव्स एंड बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, ये हमारे लिए सर अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन जब मैं थ्रेट में आऊंगा तो ये मेरे लिए थ्रेट भी है। क्यों, मैं जैसे इनवाइट हो रहा हूँ तो मेरे बाकी के जो लोग हैं इन्वायरमेंट में वो भी तो इनवाइट हो रहे हैं, तो हमारे न्यू एंट्रांट्स का रिस्क वो आएगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज है उन्हीं को आप रिस्क में भी लिख सकते हैं सर। कैसे जी, सर मेरे पास सीधी सी बात है, आइडियोलॉजी फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हमारी क्या करेगी सर, हमारे प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड को रिड्यूस कर देगी। हाँ, इन्फ्लेशन अगर सब्सटेंशियली बढ़ गई तो सर हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो लोग क्या करेंगे, यूज़ करना छोड़ देंगे। देखें, मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि हमारी मेरी वालदा को हेपेटाइटिस था, हेपेटाइटिस सी था, सिरोसिस हुआ था, अल्लाह ताला ऐसी बीमारी किसी को भी ना दे यार। और यकीन करें मेरे पास पैसे नहीं थे उनके इलाज के, तो मुझे सफ़र करना पड़ा, एंड इवेंचुअली जो है वो आई लॉस्ट माई मदर। ठीक है, मैं आज देखता हूँ कि यार मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो अपने बच्चों के लिए पता नहीं अपनी बीमारियां बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं जाते हैं वो सर, वो कहते हैं बच्चों की तालीम पहले, बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, हम यार रहें ना रहें। आप यकीन करें ऐसे माँ बाप को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम, अल्लाह ताला आपके वालिदैन की उम्रें लंबी करे। लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब हेल्दी लाइफ जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, तो फिर डिमांड प्रोडक्ट की ज़रूर कम होती है। ठीक है जी, वो अलग बात है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से जो है वो ये डिमांड एक तरफ बढ़ भी रही है, एक तरफ गिर भी रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनी को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि ये डिमांड और भी बढ़ सकती थी, लोग अच्छा जो है वो दवाई इस्तेमाल कर सकते थे अगर इन्फ्लेशन ना होती, चीज़ें महंगी ना होती। तो सर हमारे पास थ्रेट्स क्या हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडाइज लोन्स हैं, कोई भी बंदा आ सकता है इंडस्ट्री में, कंपटीशन बढ़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल लोग अडॉप्ट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बतदरीज कम होती जाएगी। ठीक है जी, और इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होने की वजह से क्या होगा सर, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नीचे आ सकती है। मैंने सर इस सवाल में सिर्फ पेस्टल था, मैंने आपके लिए सर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स भी कवर कर ली। सर इस सवाल के सोल्यूशन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।